हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, और इसका जो मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वह बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है। तो चलिए पहले हम थ्योरम को पहले जो है रिटर्न रूप में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको जो है उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं, ये है क्या वास्तव में। यह बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अंग्रेजी में भी इसको देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ये है, यानी इसका यदि सार यदि हम इसको समझें आसानी तरीका से, तो किसी भी भाज्य संख्या, आप लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। यदि कोई हमारे छात्र या छात्रा इसको यदि नहीं जानते हैं, सबसे पहले इसको हम भाज्य और अभाज्य संख्या को जान लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, और दूसरा है अभाज्य संख्या। ये इस थ्योरम को जानने के लिए दो चीज हमको समझना जरूरी। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, यानी जो सिर्फ जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान चलिए कि हम लेते हैं उदाहरण में 8, 10, 12, ये सब क्या हमारा भाज्य संख्या है, यानी इसके दो से अधिक अपवर्तक है, दो से अधिक गुणनखंड है। जैसे आप देखिए गुणनखंड कैसे समझेंगे, ये इसके दो से अधिक गुणनखंड है, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, और ये 8 से भी कटेगा। तो इसके दो से अधिक अपवर्तक है, दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या का दो से अधिक गुणनखंड है, यानी ये दो से अधिक संख्या से ये कटता है। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक हो, सिर्फ दो अपवर्तक इसका होगा, दो फैक्टर होगा इसका, ठीक है, यानी ये दो ही संख्या से सिर्फ ये अभाज्य संख्या जो भी हमारा प्राइम नंबर है वह इसके सिर्फ दो अपवर्तक, यानी ये या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा। एक एवं स्वयं, दो अपवर्तक कौन कौन होगा, एक एवं स्वयं, यानी एक से तो सभी संख्या कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। इसके अलावा ये दूसरा किसी संख्या से ये नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ प्राइम नंबर हम क्या कर सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में हमको उतना निकालने का ये टाइम नहीं मिलेगा कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं है, इसलिए कम से कम बेसिक जानकारी के लिए 1 से लेकर के कम से कम 100 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर लगभग है उसको हमको याद कर लेना। चलिए हम लोग कुछ प्राइम नंबर को जो है लिख लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारा जो ये प्राइम नंबर है 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25 टोटल प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये हमारा प्राइम नंबर है। यानी 1 से लेकर के 100 तक के बीच में हमारा टोटल प्राइम नंबर कितना है, वह 25 टोटल प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इस प्राइम नंबर की मदद से हम इस थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर आपको याद कर लेना, और प्राइम नंबर की मदद से हम भाज्य संख्या, अब इस अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देखिए क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल एक ही तरीका से हम लिख सकते हैं,
यदि क्रम को हम ध्यान नहीं दें। उदाहरण के लिए इसमें हम लिख सकते हैं, इसका उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी भाज्य संख्या हम ले लेते हैं। मान चलिए कि हम भाज्य संख्या लेते हैं 15, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या के अलावा जो भी संख्या उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे भाज्य संख्या हमारा ये है 15। अब 15 को क्या करते हैं, हम इसको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या? 3 गुना 5, ये हमारा अभाज्य संख्या। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे तो 3 और 5 आएगा, जो कि दोनों क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। ये 15 भाज्य हो गया और ये 3 और 5 क्या हो गया? अभाज्य हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब 15 को जब हम इसका गुणनखंड करेंगे इसको बोलते हैं, तो केवल एक ही तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, 3 गुना 5, ठीक है। बशर्ते कि इसके क्रम पर हम ध्यान नहीं दें। यदि हम क्रम पर यदि ध्यान देंगे तो जैसे 5 गुना 3 भी करेंगे तो 15 ही आएगा, 3 गुना 5 भी करेंगे तो 15। यानी क्रम को जब हम आरोही क्रम में इसको लगा करके रखते हैं और क्रम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो केवल इसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में केवल एक ही तरीका है इसके लिखने का, और इसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी केवल इसको एक ही तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको जो है समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे मान चलिए कि हम 30 ले लिए। 30 क्या हमारा भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3 गुना 5। हालांकि इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन पलटने के बाद भी क्या आएगा? यानी हम क्या बोले कि इसको क्रम को ध्यान में नहीं देते हैं, तो इसका अद्वितीय गुणनखंड है। यानी कोई भी भाज्य संख्या को केवल इतना ही प्रकार की अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है यह क्या है? ये अद्वितीय है। यानी 2, 3, 5 ही आएगा, इसका और कोई अभाज्य संख्या गुणनफल आने वाला इसमें नहीं है। यानी इसका जो गुणनफल होगा 30 का या कोई भी भाज्य संख्या का, वह अभाज्य संख्या जो है अद्वितीय गुणनफल होगा। इसके अलावा इसमें इसको इसका क्रम बदल सकते हैं, लेकिन यही आएगा, 2, 3 और 5 ही आएगा। इसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चलिए अब हम लोग कुछ ये टॉपिक के अलावा कुछ हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दशमलव प्रसार। तो चलिए हम लोग दशमलव प्रसार को थोड़ा सा बहुत आसान तरीका से जो समझ लेते हैं। दशमलव प्रसार को देखिए हम 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी ठीक है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार, जब हम किसी परिमेय संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो देखते हैं कि कुछ अंक के बाद वह क्या होता है कि कट जाता है, ठीक है। तो इससे दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार का पहचान क्या है? जब उसका हर का गुणनखंड करेंगे तो उसके हर का जो गुणनफल होगा 2 और 5 होगा, ठीक है। ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में यदि 2 और 5 का वह गुणनफल है तो इसका मतलब वह उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे 3.56, ठीक है, 3.89, ठीक है। ये सब का देखिए, इसके अलावा इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हो गया दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। यानी 2 अंक के बाद ये कट गया। जैसे 1/5 को इसको भागा यदि देंगे, 1/5 को यदि आप भाग देते हैं तो क्या आएगा? 1/5 को आप यदि भाग देते हैं आएगा दशमलव कितना आएगा? उसको भाग दे करके देखिए, 0.2 आएगा। यानी ये कट गया, ठीक है। तो ये जब कट गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ये शांत हो गया, ठीक है। अब जो नहीं कटेगा वो अशांत होगा। जैसे 1/3, उदाहरण में लिखते हैं 1/3। 1/3 को आप लीजिए, 1/3 को जब दशमलव में बदलेंगे आएगा 0.333, इस तरह से। यानी ये कटने वाला नहीं है। ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यानी ये शांत दशमलव प्रसार का जो नीचे में जो होगा, ये हर में क्या आना चाहिए? 5 एवं ये 2 का गुणनखंड होगा ये,
यदि इसका यदि गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2 ही होगा, यानी ये जो होगा 5 और 2 का गुणनफल ही होगा इसका हर। और 5 और 2 के अलावा यदि हर में कुछ भी चीज़ आता है इसका एलसीएम लेने के बाद तो वह अशांत हो जाएगा। अब अशांत को भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका का अशांत होता है, एक अनवसानी आवृत्ति और एक होगा अनवसानी अनावृत्ति, रेकरिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है। अब अनवसानी आवृत्ति का मतलब हुआ कटेगा नहीं, लेकिन जैसे एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, कट नहीं रहा लेकिन आवृत्ति हो रहा है, उसका रेकरिंग हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनवसानी आवृत्ति। जैसे 1/3, 1/6, ठीक है, 1/9, ये सारा चीज़ को जब हम करेंगे तो ये अनवसानी आवृत्ति होगा, यानी एक ही चीज़ बार बार क्या होगा इसमें दोहराएगा। ठीक है। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब हो गया कि ये न तो कटेगा न ही दोहराएगा। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण में हम लिखते हैं पाए, पाए का मान जो होता है क्या होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है। और इसलिए अनवसानी अनावृत्ति को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी इसको कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दशमलव प्रसार आपको जो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो भी अनवसानी अनावृत्ति वाला है, अनवसानी आवृत्ति या रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग है, उसके दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में जो कैसे बदलेंगे, ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। गुड नाइट। चलिए एक बार आप लोग इसको बढ़िया से ये जो है नोट कर लीजिएगा। इसका हम ये ऐसे करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।